नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। किसानों के भारत बंद का ट्राई सिटी में व्यापक असर। सड़कें बंद, न बसें चली न ट्रेनें, गुलजार रहे बाजार। बेल पर आए हत्यारोपी की हमलावरों ने उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार। और एपीएस दियोल को बनाया गया पंजाब का एडवोकेट जनरल। सभी मामलों में लड़ रहे हैं सुमेश सैनी के केस। और अब खबरें विस्तार से। 27 सितंबर को यानी कि सोमवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। किसानों के इस आह्वान का ट्राई सिटी में भी व्यापक असर देखने को मिला। चंडीगढ़ की सीमाओं से सटी सभी बॉर्डर पर किसान डटे रहे। ना कोई वाहन चला, ना बसें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंची और ना ही ट्रेनों की आवाजाही स्थायी रूप से हो पाई। क्या रहा असर, आइए देखते हैं। भगत सिंह तेरी सोच दे, भगत सिंह तेरी सोच दे। मैं अपनी बीबियां का भी धन्यवाद करांगी जो मेरा साथ दिंदी है। आज 27 सितंबर को किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया था। चंडीगढ़ में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। शहर के हाईवेज को किसानों ने पूरी तरह से जाम कर दिया था, जिसके चलते शहर के अंदर आने वालों और शहर से बाहर जाने वालों को हालांकि शहर के अंदर स्थिति सामान्य रही। सभी बाजार खुले, परिवहन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चली। 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए किसानों ने हल्लू माजरा में चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। प्रदर्शनकारी किसानों का साफ कहना था कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बहुत जरूरी सी और बहुत मेरे वीर अजे पेंडू जागृत नहीं होए। पिंड वाले लोग ना सीधे साधे होंदे आ, इन्हां दे मन च वैर विरोध बहुत घੱਟ ਹੁੰਦਾ। सो पिंडां नूं जागृत करने लई ते अपनी ताकत दिखाउण लई बहुत जरूरी है। बहुत पई है सरकार अंदरों हिली पई है, ये भुलेखा है। बिल्कुल हिली पई है सरकार का आना जोड़ा बंद किया हुआ है। जिवें आदमी का पेशाब बंद हो जाए ना तो एक दूजे करारी होंदा, वो गल उन्होंने वापस आने की, क्योंकि इन्हों के बंदे छड़ के जा रहे हैं, इन्हें प्रैशर पै रहा है। किन्ने बंदे छड़ के चले गए, पर बेशर्म है ये फस गया है। उधरों भी तो इधरों, उधर निशाना बहुत गलत सी, इधरों किसान के कोले फस गया। किसान टस तो बस नहीं होने वाला, इसलिए दिन थोड़े ही है इन्हों के। देखो, किसान संयुक्त किसान मोर्चे की काल सी भी अज 27 तरीक ਨੂੰ पूरा भारत बंद रखना है, क्योंकि 10 महीने हो गए साढ़े बजुर्गों उत्थे बैठे ਨੂੰ और ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ जी। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਚੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੋਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆ 22 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਤ ਯੂਪੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਆ, ਇਹ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਵਾਉਣੇ, ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ
ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਖਾਓ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ? ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ MC ਦੇ ਆ ਰਹੇ हैं ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ हैं, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। UP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਸ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ, ਉਹ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਗਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਰਗ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਵਰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ? ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ। DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਦੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਏ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 11 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣ ਲਏਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ नहीं आ रहा भी इन्हां नूं असीं किस तरह रद्द करिए। वहीं किसानों के इस जाम का सबसे ज़्यादा खामियाजा चंडीगढ़ आने वाले लोगों को भुगतना पड़ा, जो पंचकुला और जीरकपुर साइड से शहर में अपने काम के लिए आ रहे थे। मुश्किल यही है कि मोदी साहब आम आदमी से दूर हो गए हैं, बस ये फॉर एलाइट फॉर है, अच्छे आदमियों के साथ रह गए हैं, बस जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए रह गए मोदी साहब। किसानों की नहीं सुनते, गरीब आदमियों की नहीं सुनते, बात बात मारते हैं बस। ठीक है जी, अगर सुनते तो कब के देख लिए जाते ये बातें। 9 महीने से तंग बैठे हैं किसान, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरा एक रिश्तेदार पीजीआई हॉस्पिटल में है, मैं यहाँ खड़ा हूँ बैरियल पे। बताओ उसकी दवाइयों के लिए पैसे लेकर जाने थे, कैसे जाएंगे बताओ साहब। ठीक है, किसान आंदोलन अपनी जगह है, पर रास्ता ना बंद किया जाए, रिक्वेस्ट है मेरी प्रशासन से। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, मरेलकोटले से आ रहे हैं यहाँ। कहाँ जाना है? पीजीआई जाना, हमारा मरीज अटैक का मरीज है और मुश्किल आ रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। रास्ते सारे बंद हैं, सारे रास्ते बंद हैं, बहुत ज़्यादा, जितनी भी कहते उतनी मुश्किल आ रही है हमारे से। देखो मेरा मरीज देखो कितना परेशान है, बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। भाई साहब पूछो मत, बेफिजूल में तंग करने वाला काम है। एक आम आदमी कैसे ज़िंदगी काट रहा है उसको ही पता है। साला पहले 2 साल हो गए लॉकडाउन, और अब ये भुगतो छोटी छोटी बातों के पीछे रोज़ बंद हो गया जी, बंद हो गया जी। बताओ, उनके बाप का कुछ नहीं जा रहा, हमारे को पता हमारे साथ क्या बीत रही है। मेरे आज रिश्तेदारी में मेरे नाना जी गुजर चुके हैं, जीरकपुर रहते हैं, मैं 22 सेक्टर रहता हूँ। सवेरे से एक चक्कर वहाँ जीरकपुर गया हूँ तो 3 घंटे लग गया, और अब जीरकपुर से 22 सेक्टर जाना है तो 2 घंटे हो गए घूमते को, धक्के खाते हुए सड़कों पर। अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ से पहुँचूँ, 22 सेक्टर कैसे पहुँचूँ, भगवान ही बचाए इन लोगों से बस। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन बीते करीब 1 साल से जारी है। किसान लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं। बहरहाल चंडीगढ़ में आज का भारत बंद मिला जुला रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला में भी किसानों के बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जहां चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों ने जमकर बवाल काटा, सड़कें जाम कर दी, कोई भी वाहन यहां से वहां नहीं जा सका, लोगों को भारी मुशक्कतों का सामना करना पड़ा। कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसके समर्थन में देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत बंद के समर्थन में सुबह 6 बजे से चक्का जाम शुरू हो गया। हरियाणा के पंचकुला में किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला। पंचकुला के अलग अलग जगहों पर किसानों ने जाम लगाकर भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर भी किसानों ने पंचकुला शिमला हाईवे पूरी तरह से बंद रखा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के नेता करम सिंह ने बताया कि किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो गए हैं और जब तक काले कानून रद्द नहीं होते तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल थी भारत बंद की, क्योंकि आज किसान आंदोलन को 10 महीने हो गए। 10 महीने पूरे होने से आज पूरी संपूर्ण तौर पर भारत बंद किया गया है। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते तो ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। तो कहाँ कहाँ पर जो है जाम और ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ कालका एरिया में तो 4 जगह जाम लगा रखा है हमने। टोल प्लाजा चंडी मंदिर पे, मड़ा वाला टी पॉइंट पे लगा रखा है, खेड़ा बसौला में है, एक खेड़ा वाली गांव में 4 जगह हमारे इधर इलाके के किसानों ने जाम लगा रखा है। तो कब तक रहेगा ये कार्य? कितने बजे शुरू हुआ था? आज हमारी ये कॉल थी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक। अच्छा, तो कैसे सहयोग कैसे मिल रहा है किसानों के? हमारे यहाँ पूरा सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जहाँ हमने जाम लगा रखा है उससे पीछे पुलिस ने अपना नाका लगा रखा है, वो रोक रखी है पब्लिक उन्होंने कि उधर मत जाना। आज तो कोई इतना ऐसा राशि नहीं है, पहले जब हम जाम लगाते थे यहाँ हजारों की संख्या में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में भारत बंद का असर देखने को मिला। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का भारत बंद अभियान सुबह 6 बजे से शुरू हो गया।
हालांकि भारत बंद के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही, लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हुई। हालांकि इमरजेंसी वाहनों को आने जाने की छूट रही। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत से मुद्दे का समाधान निकालने की भी अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। भारत बंद का असर चंडीगढ़ से दूर दराज जाने वाले लोगों पर भी पड़ा। बसें पूरी तरह से बंद रही। सेक्टर 43 के बस अड्डे पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा, लेकिन सीमाओं पर किसान डटे थे, जिसके कारण कोई भी ट्रांसपोर्ट की बस अड्डे से बाहर नहीं निकल सकी। यही हाल रेलवे स्टेशन पर भी रहा, जहां कई ट्रेनों को रद्द कर देना पड़ा। लोगों को बैरंग अपने घर वापस लौटना पड़ा। लोग कहाँ गए जो वोट लेने आते हैं, फटाफट आते हैं कि वोट दीजिए हमारे को, मंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए। आज कहाँ गए? पब्लिक तो परेशान है ना। आज कहाँ गए वो लोग? आज क्यों नहीं पूछते कि कहाँ हमारी पब्लिक कहाँ है? सर अही PGI जो आया सवेर के 5 बजे बैठे हैं थे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। साढ़े 2 बच्चे घर ने ते 12 दिन हो गए सानू इत्थे PGI रैफर होया नूं। अज छुट्टी मिली, आज सवेर के अही भुखे भाने बैठे हैं। छोटा बच्चा नाल साडे पेपर देने आए थे। हाँ, बहुत ज़रूरी है जाने का। अरे बहुत मुश्किलों का सामना कर, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ। हालांकि चंडीगढ़ की सीमाओं पर किसान डटे हुए थे। हाईवे पर सभी दुकानें बंद थी, लेकिन चंडीगढ़ के बीच में मार्केटें पूरी तरह से खुली हुई थी। बाजार पूरी तरह से गुलजार रहे, लोगों ने शॉपिंग भी की और लोगों को आने जाने में चंडीगढ़ के अंदर किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। किसानों की अपील पर आज देश भर में भारत बंद का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में भी भारत बंद के चलते हालांकि शहर के बाहरी हिस्से में किसानों द्वारा हाईवे बंद किया गया, लेकिन शहर के अंदर भारत बंद का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। चंडीगढ़ में सभी बाजार और दुकानें खुली। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा की बात करें तो यहाँ पर दुकानें खुली हुई थी, जिसे लेकर दुकानदारों का कहना था कि वह किसानों के साथ तो हैं, लेकिन पिछले कोरोना काल से उनके व्यापार पर इसका काफी असर पड़ा है और अभी भी बात करें तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपना किराया चुका सकें और अपना और नुकसान कर सकें। लेकिन वे दिल से किसानों के साथ हैं और वह चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे। देखो, इस बेसिक चीज़ की है किसानों का जो भी पॉइंट है, कुछ टैक्नीकल चीज़ें है जो कॉमन मैन नूं तो पता ही नहीं है। जे मैं अपनी खुद की भी गल करा तो मैंने शायद इन्नी गहराई च ना कुछ पता हो। जिथे तक बंद का सवाल है, इसका असर जब तुहानूं पंजाब च या बाकी शहरों में पंजाब के दिखेगा, क्योंकि उत्थे 90% किसान ही है। ठीक है, ये शहरी इलाका है तो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी दफ्तर भी अज खुले हैं, देखो सब कुछ खुला हुआ है। ठीक है, बैंक भी खुले हैं। ठीक है, बाकी कोरोना की मार जी पई है लोगों को, वो तो वास्ते तो किसी को कहने की भी लोड़ नहीं है। चंडीगढ़ वैसे ही खुला, हम पहले पिछले लॉकडाउन काफ़ी टाइम बंद रह चुकिया, इस करके दुकाना च इन्नी हिम्मत नहीं हैगी दुकानदार जे होर बंद करन दी। लेकिन सारे दुकानदार किसानों के नाल है, जिहड़े कानून है बाकी अच्छे नहीं है। हर एक गरीब बंदे वास्ते ही माड़ा है, ब्लैक मार्केटिंग होएगी इहदे नाल। वहीं चंडीगढ़ की सबसे व्यस्त मार्केट सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में भी दुकानें खुली और रोजमर्रा की तरह लोगों का आना जाना लगा रहा। दुकानदारों का साफ कहना था कि वे किसानों के साथ तो हैं, लेकिन दुकानें बंद करके अपना और नुकसान नहीं कर सकते। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के खड़ग मंगोली में रिंकू नाम के एक युवक पर 10-12 अज्ञात हमलावरों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। रिंकू के साथ एक अन्य उसका दोस्त भी था, जो कि बुरी तरह से जख्मी हो गया। 35 वर्षीय रिंकू हाल ही में हत्या के एक मामले में बेल पर बाहर आया था। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश का मामला है। बहरहाल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हरियाणा के पंचकुला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
जहां 10 से 15 अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पंचकुला के खड़क मंगोली के पास देर रात रिंकू नाम के एक युवक पर 10 से 15 अज्ञात हमलावरों ने तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं रिंकू के दोस्त ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रिंकू और उसका दोस्त जीरकपुर से वापस लौट रहे थे, जिसके बाद उन पर ये हमला हुआ। हमला कर आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पंचकुला सेक्टर 7 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई। प्राथमिक जांच में पुलिस ने इसे आपसी रंजिश की घटना बताया है। ये कल रात को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि माझी चौक के पास जो बस स्टॉप है, यहाँ पे किसी आदमी की हत्या कर दी है। तो जाकर जब हमने देखा तो वहाँ उसके कुछ साथी खड़े थे, जिन्होंने बताया कि मरने वाले का नाम रिंकू सन ऑफ अमरजीत वासी रोपड़ पंजाब का था। ये अपने दो दोस्तों के साथ सिमरन होटल जीरकपुर बाईपास से आया था। कार में बैठ के इसके साथ ही इसके जो दूसरी पार्टी के आदमी थे वो 2 गाड़ियों मोटरसाइकिलों में इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आए थे। पहले उन्होंने गाड़ी तोड़ दी रिंकू की, और उसके बाद जब ये निकल के भागने लगे तो इनमें से एक रिंकू को इन्होंने घेर के उस पर तलवार गंडासियों से हमला कर दिया, जैसे बताया गया, उसको मार दिया था। बाकी दूसरा एक रिंकू और आनंद था, वो वहाँ से मौके से फरार हो गए थे। बाद में मौके पर जाके मौके पर विजिट करा, सीएम क्राइम टीम के सभी क्राइम ब्रांच के यूनिट आई और उच्च अधिकारियों ने का ये आपस में इनकी जो पुरानी रंजिश है, दोनों का 2 ग्रुप हैं, उनके आपस में पुरानी समय से आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उसी की रंजिश बता रही, उसी रंजिश ने इन्होंने यहाँ बुला लिया और यहाँ पे आके इनके साथ ही कर। मरने वाले के परिवार वाले ने बताया कि वो भी जमानत पर था। वो एक आरोपी था पिंजौर थाने में ईशमगढ़ में कोई 2017 के मर्डर केस में, फिलहाल वो जमानत पर था। आपको बता दें कि मृतक रिंकू पंजाब के रोपड़ का रहने वाला था और जीरकपुर के ममता एनक्लेव में रहता था। पुलिस की माने तो मृतक रिंकू पर पिंजौर थाना में एक हत्या का मामला भी दर्ज है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है और रिंकू बेल पर बाहर आया हुआ था। वहीं इस घटना को पुलिस आपसी रंजिश से जोड़ रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और आरोपियों की धरपकड़ के बाद ही हमले के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पीजीआई चंडीगढ़ में सोमवार से वॉक इन ओपीडी शुरू हो गई। हालांकि किसानों के भारत बंद के आह्वान के चलते ज्यादा मरीज पीजीआई नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसके बावजूद भी पीजीआई की ओपीडी में पंजीकरण करवाने वालों का तांता लगा रहा। लोग सुबह 7 बजे ही पीजीआई में आकर कतारों में खड़े हो गए थे। हालांकि मेडिसिन और आई ओपीडी को छोड़कर बाकी सभी ओपीडीओं में सिर्फ 50 मरीजों का ही पंजीकरण किया गया, जबकि आई और मेडिसिन की ओपीडी में 100 मरीजों को देखा गया। पीजीआई चंडीगढ़ में सोमवार से वॉक इन फिजिकल ओपीडी शुरू हो गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद मार्च से वॉक इन फिजिकल ओपीडी को बंद कर दिया गया था। ऐसे में करीब 7 महीने बाद फिजिकल ओपीडी को दोबारा शुरू कर दिया गया है। अब लोग पहले की तरह पीजीआई में आकर अपना इलाज करवा सकेंगे। आज भारत बंद के चलते लोग इलाज करवाने के लिए पीजीआई पहुँचे। सुबह 10 बजे तक पीजीआई के न्यू ओपीडी ब्लॉक में करीब 900 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब पीजीआई की न्यू ओपीडी ब्लॉक में सुबह डॉक्टरों को दिखाने के लिए अब काउंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। पीजीआई के निर्देशक प्रोफेसर जगत राम ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते ये सुविधाएं बंद कर दी गई थी। इसकी जगह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही ओपीडी में मरीजों को देखा जा रहा था, लेकिन अब संक्रमित मामले कम होने पर पीजीआई प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है कि पहले की तरह अब मरीज सीधा पीजीआई के न्यू ओपीडी ब्लॉक में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। ओपीडी ब्लॉक में सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो वहीं मरीज सीधा न्यू ओपीडी के काउंटर पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा लोग चाहते हैं तो वह पीजीआई की ऑनलाइन सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने पर पहले हर विभाग की ओपीडी के लिए केवल 30 मरीजों को देखा जा रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए हर ओपीडी में 50 मरीजों को देखा जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सिटी ब्यूटीफुल धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं खुड्डा जस्सू और खुड्डा लाहौर की, जो कि चंडीगढ़ का हिस्सा है। लेकिन जाने पर लगता नहीं कि ये दोनों गांव चंडीगढ़ में ही पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई हैं, जगह जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है, मूलभूत सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल नहीं रही।
जिसके चलते लोग काफी परेशान हुए। यहाँ के निवासियों का कहना था कि वह कई बार यहाँ के पार्षद और संबंधित अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों ने कहा कि यहाँ सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो चला है। बरसातों में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वाहनों के कई हादसे भी हो रहे हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। हालांकि यह गांव भी स्मार्ट सिटी का ही हिस्सा है, लेकिन इस ओर ना तो नगर निगम ध्यान देता है, ना ही चंडीगढ़ प्रशासन। लोगों का गुस्सा इस कदर जायज था कि कई बार वे सड़कों पर आकर नारेबाजी करने की बात भी कह रहे थे। इससे पहले भी ये लोग कई दफा धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया। देखो जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇਈ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਿਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਟੈਕਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। सीनियर एडवोकेट APS देओल को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया गया है। इस संबंधी आदेश गवर्नर की ओर से जारी हो गए हैं। APS देओल सुमेश सिंह सैनी के सभी मामलों में उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 68% रिकॉर्ड की गई। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास की हर खबर और सूचनाओं के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।